नमस्कार, स्वागत है आपका फुलफॉल में। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, हादसा या हत्या। आज की सबसे बड़ी खबर, ये जो चॉपर क्रैश हुआ है, ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर खमेनेई का दायां हाथ और IRGC का एक बहुत बड़ा कमांडर, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का एक बहुत बड़ा कमांडर, यह हत्या है या हादसा है। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं शो की पहली बड़ी खबर, ईरानी राष्ट्रपति की मौत पर 5 दिन का राष्ट्रीय शोक। विजुअल्स के साथ की तबरेज भेजे जाएंगे सभी मृतकों के शव। ब्रेक करिए जरा। हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरानी राष्ट्रपति की मौत, रईसी के साथ ईरानी विदेश मंत्री समेत 8 लोगों की मौत। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग और दोनों यही शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में सीधा ये एक और बड़ी खबर, गाजा में इजराइल का हमला और तेज। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। गाजा में हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी, ये देखिए जरा। राफा में व्यापक ऑपरेशन की तैयारी में IDF। इजरायली रक्षा मंत्री ने अमेरिका से शेयर किया प्लान। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। गाजा में इजराइल का हमला तेज, ये देखिए जरा। गाजा में हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी। राफा में व्यापक ऑपरेशन की तैयारी में IDF। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, गाजा का जबालिया, गाजा के जबालिया पर नॉन स्टॉप हमला। के करेक्ट करिए जरा उसको। गाजा के जबालिया पर नॉन स्टॉप हमला। जबालिया पर इजराइल की भीषण बमबारी। जबालिया हॉस्पिटल में पीने का पानी खत्म। गाजा में अब तक 35,000 लोगों की मौत। दोनों विजुअल दिखाइए स्क्रीन पर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों विजुअल। गाजा के जबालिया है, उसको करेक्ट करिएगा। ये देखिए, ये दोनों विजुअल, एक तरफ गाजा में अटैक, दूसरी तरफ जबालिया में बमबारी। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, उत्तरी गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक्स। ब्रेक करिए जरा। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट के लिए तैयार रखिएगा विद वीडियो। ये देखिए जरा, हमास के ठिकानों पर विध्वंसक बमबारी। हमले में हमास का गुप्त ठिकाना तबाह। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फिर से प्ले करिए। उत्तरी गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक, ये देखिए जरा। वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए, एम्बुलेंस अप। हमास के ठिकानों पर विध्वंसक बमबारी की गई। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये गाजा की जंग की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये देखिए जरा। पहले गाजा, फिर जबालिया, और ये देखिए रात भर जो बमबारी की गई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, बात रूस की हो जाए। डोनेस्क में यूक्रेन का विध्वंस, ये देखिए जरा। हमले में रूसी T-90 टैंक तबाह, ये देखिए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। FPV ड्रोन से किया टैंक पर हमला, ये देखिए। डोनेस्क में ये जो तस्वीर है आपके सामने, ये देखिए जरा। डोनेस्क में यूक्रेन का विध्वंसक हमला। हमले में रूसी T-80 टैंक हुआ तबाह। फिर से प्ले करिए, ये देखिए जरा। FPV ड्रोन से किया गया टैंक पर हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। ब्रेक करिए, रूस ने मार गिराया यूक्रेनी ड्रोन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा वीडियो के साथ। शॉट्स देखिएगा जरा। रूसी शिप पर हमले के दौरान तबाह किया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए। नोवोरोसिस्क पोर्ट पर हमले की कोशिश थी। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूसी कब्जे वाली बिल्डिंग पर हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। विध्वंसक बम से यूक्रेन का रूस पर हमला, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यूक्रेन का रूसी कब्जे वाली बिल्डिंग पर हमला। विध्वंसक बम से यूक्रेन का रूस पर हमला। सीधे
सीधे चलिए, इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों को मैं दिखाना चाहूंगा। मेरे साथ सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं जलजीडी बख्शी सर, स्वागत है आपका। यहां पर ईरान की खबर दिखाइए प्लीज। मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं एम्बेसडर दीपक वोरा सर, स्वागत है आपका सर। आपकी दूरी बड़ा हमको दिक्कत देती है, आपका हमसे दूर जाना, लेकिन एनीवे दैट्स पार्ट ऑफ योर वर्क। लेकिन मेरे साथ विनोद अगस्तीन सर है, डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर। सर, अंदर की बहुत सारी खबरें आज आपसे समझनी है। ये चॉपर ऐसे क्रैश हो सकता है, 3 चॉपर जाते हैं, तीनों में कोई संपर्क नहीं होता है, एक गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा है मिस्ट्री ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल यहीं पर दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ आपसे समझना है, लेकिन आज सबसे पहले जो मैं आपको 4 तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये देखिए 4 तस्वीरें मेरे सामने। ईरान से इजराइल, संकट में सत्ता। पहली बड़ी खबर, ईरान के टॉप लीडर की मौत, टॉप लीडरशिप सफाया कर दी गई है। दूसरा, इजराइल में सैन्य तख्ता पलट का खतरा बढ़ गया है। ठीक सुन रहे, मिलिट्री को हो सकती है। तीसरी बड़ी खबर, रूस और चीन की नजदीकी से पश्चिमी देश परेशान। चौथी बड़ी खबर, ताइवान ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है चाइना से। लेकिन पहली फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, एक साथ ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म, फ्लोर ब्रेकिंग। हेलीकॉप्टर हादसे में रईसी समेत 8 लोगों की मौत। हादसे में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन की भी मौत। अजरबैजान के गवर्नर मलिक रहमती की मौत। ईरान में 4 साल में मारे गए 4 टॉप लीडर। इसमें होना चाहिए था IRGC के कमांडर की भी मौत। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये कैंप फोर्ट पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। कैंप फोर्ट पर ब्रेकिंग लीजिएगा। नेतन्याहू का हो सकता है तख्ता पलट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल में सैन्य तख्ता पलट का खतरा, सूत्रों के हवाले से खबर। नेतन्याहू सरकार बढ़ा सकता है बहुत बड़ा संकट, बड़ी खबर। मंत्री बेनी गेंट्स वापस ले सकते हैं समर्थन, बड़ी खबर। 8 जून तक गाजा के लिए नया प्लान चाहते हैं बेनी गेंट्स, यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये फ्लोर पर एक और बड़ी खबर, पश्चिम के लिए रूस चीन बहुत बड़ा खतरा, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस चीन से पश्चिम को डायरेक्ट थ्रेट, बड़ी खबर। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ग्रैंड शार्प्स ने दी चेतावनी। रूस चीन का लोकतंत्र में भरोसा नहीं, ब्रिटेन ने कहा। रूस चीन का सैन्य संबंध नेटो के लिए अद्भुत अशुभ संकेत। कैंप फोर्ट पर बड़ी खबर, सीधे आई है। ताइवान ने शुरू की बड़े युद्ध की तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। चीन से युद्ध की तैयारी में जुटा ताइवान, बड़ी खबर। ताइवान पर सरप्राइज अटैक कर सकता है चीन, बड़ी खबर। ताइवान के विदेश मंत्री का बड़ा दावा, रूस की तर्ज पर हमला कर सकता है चीन, बड़ी खबर। चारों ब्रेकिंग, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर लीजिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, ताइवान एक तरफ है और दूसरी तरफ यह खबर है। सीधा ही अब आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक बार हमारे जितने भी दर्शक राहुल कैंप फोर पर हम जरूर आएंगे, लेकिन ये देखिए, हादसा या हत्या, मेरे मन में कुछ सवाल है। सीधा आइए, मेरे मन में सवाल जो है मैं आपको पहले वो पूछ रहा हूं और सोच के बताइए उन सवालों के जवाब क्या होंगे। 3 चॉपर्स एक साथ टेक ऑफ करते हैं, एक गायब हो जाता है, किसी को पता नहीं लगता। 3 चॉपर्स एक साथ टेक ऑफ करते हैं, एक चॉपर में ही सारी लीडरशिप क्यों होती है? 3 चॉपर्स एक साथ टेक ऑफ करते हैं, एक ही मौसम की चपेट में आता है। इजराइल की तरफ से इतना सन्नाटा क्यों है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कैसे हुआ ये सब? इस हादसे की टाइमिंग, बहुत सारे सवाल हैं, सभी सवालों के जवाब। पहली फ्लोर ब्रेकिंग, एक साथ ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हेलीकॉप्टर हादसे में रईसी समेत 8 लोगों की मौत। हादसे में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन की भी मौत। अजरबैजान के गवर्नर मलिक रहमती की मौत। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए, सीधे दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉर्ट।
शॉट से जहां पर यह हादसा हुआ है, ये देखिए जरा, ये देखिए दोनों वीडियो दिखाइए राहुल जरा हमारे दर्शकों को, ये दोनों वीडियो दिखाइए, ये दोनों वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा ये दोनों वीडियो। और अब ये दोनों वीडियो एक साथ एक जैसे, राहुल चेंज करिए वीडियोस को, ये देखिए जरा। और पर आइए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, और यह खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में रखिएगा। ईरान का अगला राष्ट्रपति कौन, यह बहुत बड़ा सवाल है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुकबिर होंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति, यह जानकारी आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी संविधान के मुताबिक 50 दिन के अंदर राष्ट्रपति चुनाव का प्रावधान है। फिर पहला विकल्प उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुकबिर हो सकते हैं अगले राष्ट्रपति। दूसरा विकल्प ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर, ईरानी सेना के चीफ भी रह चुके हैं मोहम्मद बगर। तीसरा विकल्प सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलाम हसन मोहसेनी खामेनेई के काफी करीब माने जाते हैं। यह जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। राहुल इस फ्लोर के साथ, बल्कि ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए जनरल बख्शी सर के पास। बख्शी सर, ईरान के लिए कितना बड़ा लॉस है? देखिए, बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ी त्रासदी है उनके लिए। और ये तो मुझे याद आता है हमारे 56 की दशक में एक बड़ा एयर क्रैश जम्मू कश्मीर में हुआ था, जिसमें कि आर्मी कमांडर, कोर कमांडर, वो सब एक ही हेलीकॉप्टर में थे और सब खत्म हो गए। तब से हमारे तो आदेश बहुत क्लियर है कि जो टॉप कमांडर्स हैं वो एक हेलीकॉप्टर में नहीं होंगे। ये तीनों यानी फॉरेन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जो इरानियन गार्ड कोर के टॉप कमांडर इकट्ठे एक हेलीकॉप्टर में होना, ये तो एक्चुअली ऑर्डर्स की जो SOPs की वायलेशन है। अब ये हम लोग ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा ठोस, लेकिन ये जो है 3 हेलीकॉप्टर साथ थे। बैड मौसम, आपको याद होगा जब विपिन रावत साहब का, हमारे CDS साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तब भी थोड़ा बादलों की कह रहे हैं प्रॉब्लम आई थी, और वो क्रेस्ट क्लियरेंस जब कर रहा था तो अनुमान लगाया गया कि वो पेड़ों से टक्कर खा गया। क्या वो इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग कर रहा था या मैनुअल फ्लाइंग कर रहा था, ये सब अभी जो है। सर आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए कैंप 4 पर लीजिएगा राहुल। बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरानी सेना को बड़ा झटका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ब्रिगेडियर जनरल की मौत, हेलीकॉप्टर क्रैश में मेहदी मुसावी की मौत। बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। मुसावी को रईसी का दाहिना हाथ कहा जाता था। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरानी सेना को बड़ा झटका, इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के ब्रिगेडियर जनरल की मौत। हेलीकॉप्टर क्रैश में मेहदी मुसावी की मौत। मुसावी को रईसी का दाहिना हाथ कहा जाता था। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, और इसमें शॉट चेंज कर दीजिएगा बीच बीच में। ये देखिए जरा, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ रईसी की मौत और दूसरी तरफ ये देखिए उनका बड़ा जनरल भी मारा गया है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर आइए राहुल, और बगल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ईरान हेलीकॉप्टर हादसे में एक साथ 8 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति रहे इब्राहिम रईसी की मौत। बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान की मौत हो गई है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ब्रिगेडियर जनरल मेहदी मुसावी की मौत हो गई। बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर हादसे में अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती की भी मौत हो गई है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन सीधे आइए जरा, मैं डिटेलिंग करने जा रहा हूं। राहुल जरा बिग बॉल पर सभी के चेहरे दिखाते हैं और ये एक एक जानकारी हम अपने दर्शकों को दिखाने चाहते हैं। जरा मुझे यहां पर फॉलो करिएगा। इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति ईरान के, उनकी मौत हो गई है। नेक्स्ट दिखाइए जो तस्वीर है, ये हुसैन अमीर अब्दुल्ला
ये विदेश मंत्री थे ईरान के, ये वो थे जो पूरी दुनिया में जा रहे थे, जो हमास की तरफ से बातचीत कर रहे थे, जो पूरी दुनिया में एक इनको आपने यूएन में भी देखा था, बड़ा सख्त संदेश दिया था। नेक्स्ट आइए, फिर इसके बाद ये है मेहदी मुसावी, IRGC के ब्रिगेड जनरल है, ये रईसी के बड़े नजदीक बताए जाते हैं और ये इस चॉपर में मौजूद थे। ये अजीब सा इत्तेफाक है। और ये आइए नेक्स्ट देखिए, अब जो मेरे पास तस्वीर है ये देखिए, आयतुल्ला अल हाशमी, ये खमेनेई के सबसे करीबियों में से, कहा जाता है कि खमेनेई के दायां हाथ थे, ये भी थे इस चॉपर में। ये चारों एक साथ इस चॉपर क्रैश में मारे गए हैं। राहुल, पहले हम फ्लोर पर डिस्कशन करेंगे, फिर आप, मैं चाहूंगा कि इसको भी लीजिएगा और फिर मैं इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। पहले हम फ्लोर पे जो हमने खबर दिखाई है, सीधे चलिए फ्लोर पर आएंगे और सीधे चलूंगा मैं अपने मेहमान दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, ये बहुत बड़ी खबर है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये क्या इत्तेफाक है कि एक ही चॉपर में 4 सबसे इंपॉर्टेंट लोग, क्योंकि उनके राष्ट्रपति ट्रैवल करते हैं, उनके खमेनेई तो ट्रैवल करते ही नहीं है, ये क्या इत्तेफाक है सर? थैंक यू वेरी मच, आभारी हूं सर। मैं बहुत दूर हूं इस समय, आई एम इन बैंकॉक थाईलैंड। यहाँ पर एक विश्व बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही है और हम शांति की प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये खबर दे रहे हैं। सर, मैं एक अपने आप से सवाल पूछता हूं, आप लोग कह रहे हैं कि ये क्रैश हुआ है या जमीन पर खड़े खड़े इसको उड़ा दिया गया था? सवाल दूसरा, कुछ ही दिन पहले रईसी साहब इस्लामाबाद में थे 3 दिन के लिए, क्यों गए थे सर? कई सालों से ईरान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, नहीं बनता, तो वो लास्ट टर्न ऑफ द स्क्रू ड्राइवर पाकिस्तान से खरीदने गए थे कि टाइगर बॉम्ब बेच पैसे ले। उसी वक्त जो आजकल जो बदमाश शरीफ है, जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, उसके भाई चले गए थे बीजिंग चाइना से कहने, भाई इनको बेचते हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो आपकी है। चीन बोला आधे आधे पैसे बांट दोगे, बेच दो। ये था बेसिक रीजन और अमेरिका इजराइल ने मिलकर ये बता दिया है कि अगर ऐसा तुमने करने की कोशिश की, ये तो अभी ट्रेलर है जो हमने किया इस हेलीकॉप्टर के साथ, पिक्चर अभी बाकी है। सर, ये किसने बताने की कोशिश की है सर? सर, ये किसने मैसेज देने की कोशिश की है, अमेरिका या इजराइल? अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ये मैसेज दिया ईरान को कि तू बकवास जो करता रहता है कि मैं इजराइल को मिटा दूंगा, अब देख कितनी आसानी से हम तुझे मिटा सकते हैं। दीपक सर ने बहुत बड़ी मैसेज, बहुत बड़ी बात की है। एम्बेसडर दीपक बोरा ने कहा है कि ये मैसेजिंग थी अमेरिका और इजराइल की तरफ से, ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई रिपीट, ये बहुत बड़ी बात है। सीधे आइए, 4 साल में 4 टॉप लीडर्स खत्म। ये देखिए 3 जनवरी 2020, अब ये यहां पर कासिम सुलेमानी, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप का ये ऑपरेशन था, 3 जनवरी 2020। नेक्स्ट आइए 20 सितंबर 2021, ये देखिए जरा, मोहसिन फखरीजादे, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये देखिए 1 अप्रैल 2024, मोहम्मद रजा जाहेदी, ये देखिए टॉप कमांडर ईरान सेना, एयर स्ट्राइक में मौत हो गई। फिर ये देखिए अब जो है 19 मई 2024, इब्राहिम रईसी, फिर उसके साथ इब्राहिम रईसी के साथ फॉरेन मिनिस्टर, ये उनकी मौत हो गई है। ये बड़ी खबर। इसी ग्राफिक्स को लीजिए राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग जो हमने स्टार्टिंग में पहली ब्रेकिंग ली है, उसको लीजिए और रोटेट करते रहिए शॉट्स के साथ। बख्शी सर, मेरा आपसे ये आपसे जानने का ये कोशिश है, क्या इसका रिएक्शन आप आने वाले समय में देख रहे हैं? देखिए, अगर तो ये साबित हो जाता है कि ये साबोटाज था, तब तो साहब बड़ा भारी खतरे का ये सिग्नल है, क्योंकि उसके बाद एस्केलेशन किसी भी तरफ हो सकती है। ईरान आग बबूला होगा, उसके जो 3 H's हैं, हमास, हाउती, हिजबुल्ला, वो लोग आग बबूला है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा वार है। और फिर ये एस्केलेशन कहाँ जाएगी, इसका कोई मतलब बता नहीं सकता। पॉइंट टेकन। बख्शी सर, बी विद मी। विनोद सर, मैं आपको थोड़ा सा इंतजार करा रहा हूं माफी के साथ, क्योंकि मेरे पास कुछ डिटेलिंग है जो मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे समझना चाहूंगा, बिकॉज यू आर अ फ्लायर। लेकिन अब ब्रेकिंग और शॉट, रईसी का अंतिम वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा, बड़ी खबर। वीडियो में विदेश मंत्री के साथ थे रईसी, ये देखिए, ये है वो शॉट, क्रैश लैंडिंग से 1 घंटे पहले का, बल्कि उससे भी पहले का वीडियो है ये। ये लोग जब उस चॉपर से फ्लाई कर उस साइड पर गए थे, ये तब का वीडियो है। अजरबैजान के डैम के उद्घाटन के वक्त का वीडियो, इस वक्त की बड़ी खबर।
ये देखिए, ये वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये उनका लास्ट वीडियो है। ईरानी न्यूज एजेंसी ने जारी किया वीडियो। ये देखिए राहुल, दोनों वीडियोस दिखाइए, एक तरफ ये वीडियो और दूसरी तरफ जो प्ले चॉपर क्रैश हो गया है वो वीडियो दिखाइए। मैं चाहूंगा राहुल जरा दोनों वीडियोस दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ये देखिए, वेल डन पीसीआर, एक्सीलेंट। ये देखिए हमारे पीसीआर ने आपके सामने। और राहुल मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग्स भी एक साथ दिखाइएगा जरा, ब्रेकिंग और शॉट। एक तरफ ये चॉपर क्रैश का वीडियो और दूसरी तरफ ये वाला लास्ट वीडियो है। ये देखिए जरा, और ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ एक शार्प और क्विक रिएक्शन मैं एम्बेसडर दीपक बोरा सर के साथ लेना चाहूंगा। दीपक सर, वही सवाल जो मैंने बख्शी सर से पूछा था, क्या आपको लगता है ईरान इस पर रिएक्ट करेगा और कैसे करेगा? ईरान को यह आश्वासन दिलाना है अपने 3 चमचों को, हिजबुल्लाह, हमास और हुती को, कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन नहीं कर पाएगा। सर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। और इतना भी आपको बता देता हूं, मेरा मानना है कि इस्लामिक स्टेट के रेबल्स, आतंकी टेररिस्ट ने उड़ा दिया इस हेलीकॉप्टर को जब ये जमीन पर था, और फिर अज़ेरी रेबल्स, टर्की का समर्थन उनको मिलता है, दे हेट ईरान, टर्की हेट्स ईरान, उन्होंने मिलकर इसको उड़ाया। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। मैं दीपक सर आपके पास आ रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है, दे हेट ईरान। लेकिन बड़ी खबर, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, रईसी की मौत पर अमेरिका का बड़ा दावा। ब्रेक करिए। अमेरिकी सेनेटर चक शूमर ने चॉपर क्रैश की वजह बताई। हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में हुई रईसी की मौत। ये देखिए, हत्या नहीं, हादसा है रईसी का, हेलीकॉप्टर क्रैश। रईसी की मौत में साजिश नहीं है, अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से पश्चिमी मीडिया का दावा। राहुल सीधे अगली ब्रेकिंग 4 पर लीजिएगा, फिर दोनों ब्रेकिंग को स्क्रीन पर दिखाएंगे। बड़ी खबर, रईसी की मौत पर इजरायली अधिकारी का बयान। ब्रेक करिए जरा। हेलीकॉप्टर क्रैश में नहीं है इजरायल का हाथ। बड़ी खबर, रईसी की मौत से इजरायल का कनेक्शन नहीं। बड़ी खबर, रईसी की मौत के बाद इजरायल में अलर्ट। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। और अमेरिका और इजरायल एक ही टोन, एक ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। इससे मुझे शक कुछ और ज्यादा बढ़ रहा है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, और संभव हो तो दोनों ब्रेकिंग बगल में चलाते रहिएगा। सीधे आइए। बल्कि ये देखिए, रईसी की मौत सवालों में अमेरिका और इजरायल। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत पर इजरायल का दावा, हेलीकॉप्टर क्रैश में इजरायल का कोई कनेक्शन नहीं है। बड़ी खबर, खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश की आशंका। अमेरिकी सेनेटर ने भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है बताया। ये देखिए, अमेरिकी इंटेलिजेंस पर मामले की पड़ताल, अमेरिकी इंटेलिजेंस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। लेकिन राहुल, एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। उसके बाद अब इसी मोमेंट के लिए मैं विनोद सर का इंतजार कर रहा था, विनोद अगस्तीन सर का। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपके मन में सवाल होगा, 3 चॉपर एक साथ उड़ रहे हैं, एक गायब। सीधा आइए, अब ये सवाल देखिए राहुल, दिखाइए ये सवाल। आज की बड़ी खबर है, हेलीकॉप्टर क्रैश पर बड़े सवाल। नंबर 1, प्लेट ऑन, दिखाइए जरा। हेलीकॉप्टर क्रैश पर बड़े सवाल। कैसे 3 हेलीकॉप्टर में से सिर्फ रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होता है? एक साथ चलने वाले 3 हेलीकॉप्टर में से कैसे सिर्फ रईसी का हेलीकॉप्टर मौसम की चपेट में आया? क्या राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर बाकी के 2 हेलीकॉप्टर के संपर्क में नहीं था? क्या राष्ट्रपति है कि हेलीकॉप्टर ने बाकी के 2 हेलीकॉप्टरों से अलग रूट ले लिया? क्या 3 में से एक ही हेलीकॉप्टर में ईरान के सभी वीवीआईपी? क्यों 3 में से एक ही हेलीकॉप्टर में ईरान के सभी वीवीआईपी बैठे? राहुल, इसके बाद हेलीकॉप्टर के सारे शॉट्स बगल में चलाइए, और जो रईसी के लास्ट शॉट्स है वो भी प्ले ऑन करिए, बल्कि वो पहले प्ले ऑन करिए, फिर उसके बाद क्रैश के शॉट्स लगाइए। विनोद सर, ये चारों 5 सवाल आपसे हैं मेरे। हाँ, देखिए निशांत जी, सवाल बहुत अच्छा है, मुझे चंद मिनट दीजिए प्लीज। मैं इसको जरा सा डीमिस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। देखिए, रईसी जो हैं हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। भारत और ईरान का बहुत अच्छा संबंध था, और जो संबंध में वृद्धि हुआ तो वो उसका कारण ये 2 लोग हैं जिनका मैंने फोटो पीछे लगाया हुआ है। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है, मैं कभी भी एम्बेसडर के बातों से हमेशा सहमत रहता हूं, लेकिन आज नहीं हूं। इसका रीजन ये है, देखिए इस तरह का वेदर था जैसे फॉग। अभी आप कॉन्स्पिरेसी थियरीज को ले लीजिएगा और उस पे फॉग का एलिमेंट एक बिठा दीजिए बीच में।
ये जहां से टेक ऑफ किए हैं, तबरीज जो इलाका है, और ये एक हिल रेंज को क्रॉस करके आगे जाने वाले थे। उस हिल रेंज में ये फॉग बैठा हुआ था, क्योंकि सदर्ली विंड्स था, नीचे से ऊपर की तरफ विंड्स था, और ये पूरा फॉगी इलाका था। और दो लोग सबसे सीनियर पायलट्स वीआईपीज को लेके जा रहे हैं। और वीआईपीज कभी कभी क्या करते हैं कि ये जो फ्लाइट टाइम में हमारा अपनी बातें डिस्कस करने के लिए कभी कभी ये अपने प्रोटोकॉल को तोड़ करके एक साथ चलने की कोशिश करते हैं। इनको रोकने का काम इनका पर्सनल गार्ड्स का होता है, लेकिन ईरान में माई वे ऑफ द हाईवे चला होगा, इसीलिए ये चारों एक साथ बैठे हैं। सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, मुझे एक बात बताइए। चलिए ये बात हो गई विनोद सर, अब मैं आपसे सीधे सीधे स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं। मेरा पहला सवाल, प्ले करिए राहुल, पहले सवाल को दिखाइए। मेरा पहला सवाल और दूसरा सवाल, 3 हेलीकॉप्टर में से सिर्फ रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। दूसरा सवाल राहुल प्ले करिए यहां पर, दूसरा सवाल दिखाइए। एक साथ चलने वाले में से सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर 3 में से चपेट में आता है, ये कैसे पॉसिबल है सर? बहुत अच्छा सवाल है, मैंने इसलिए इमेज मेरे पीछे लगा हुआ है। देखिए ये 3 हेलीकॉप्टर जब फ्लाई करते हैं तो ये फॉर्मेशन में फ्लाई करते हैं। और ये हेलीकॉप्टर देखिए, बिल्कुल आप हेलीकॉप्टर की जब लंबाई देखते हैं लगभग 4.5-5 मीटर का होता है, और ये देखिए 15 मीटर बस नीचे ये जाकर के टकराया है। इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लोज शेप था, और ये हेलीकॉप्टर यहां टकराया है, वो हिल ऐसा है, और उसके बाएं तरफ आप देखिए बिल्कुल ओपन एरिया है, और दाएं तरफ आप देखेंगे बिल्कुल ओपन एरिया है। ये बीच में जो हेलीकॉप्टर है, नॉर्मली वीवीआईपी का हेलीकॉप्टर बीच में होता है, 2 एस्कॉर्ट्स बाएं और दाएं होते हैं। और ये रीजन देखिए, जब पायलट की प्रतिष्ठा और पायलट का जो सेल्फ रेस्पेक्ट भी होता है, ये जब हम वीवीआईपी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो क्या ये वाला हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर बाकी 2 के संपर्क में नहीं था सर? बिल्कुल था, और बिल्कुल बातें भी कर रहे होंगे, लेकिन जब टकराने से 1 या 2 या चंद सेकंड पहले पता लगता है कि भाई सामने क्लाउड नहीं है, ये जो हरा हरा दिख रहा है ये पेड़ है। ठीक है, तो जब तक आपको दिखता है तब तक आप ठकरा जाते हैं। विनोद सर ने कई सारे सवालों के जवाब दिए। अब बहुत बड़ी खबर ईरान के ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ लीजिएगा। ईरान के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन में खुलकर सामने आया तुर्की। दिखाइए जरा, तुर्की के ड्रोन से सबसे पहले पता लगा। यह शॉट नहीं है, दूसरा शॉट है। दिखाइए हेलीकॉप्टर का क्रैश, ये देखिए वो सीधे दिखाइए ये चारों शॉट जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए जरा, तुर्की के ड्रोन से ढूंढा क्रैश हेलीकॉप्टर। ये देखिए जरा शॉट देखिए, तुर्की के ड्रोन से हीट सेंसर से, वो है शॉट, एग्जैक्टली वो शॉट है। उस शॉट को राहुल निकाल के रखिएगा। हीट सेंसर से ड्रोन आसमान में था, उसने पता लगाया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो मेरे ठीक नीचे वाली लोकेशन है आपको ये देखिए जरा, और फिर वो वाली वहां पर वो देखिए वहां पर गाड़ियों को रवाना किया जाता है। हीट सेंसर से मिला क्रैश हेलीकॉप्टर। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, अब मैं चाहूंगा जरा सीधे चलिए ये खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा राहुल, और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, आप कह रहे हैं ईरान दुश्मन है, ईरान को पसंद नहीं करता तुर्की, लेकिन तुर्की ने बड़ा रोल प्ले किया इसमें। ये तो नॉर्मल है सर, वो भेज देते हैं अपने हेलीकॉप्टर बताने के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम पता कर रहे हैं। लेकिन अजरबैजान अज़ेरी लोग वो अपने आप को तुर्की कहते हैं। They also detest Iran. मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं उस एरिया में रहा हूँ, शिया सुन्नी का भी कॉन्फ्लिक्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। याद रखिए कि पाकिस्तान ने बहुत देर तक कोशिश की थी कि ईरान कभी भी हथियार ना बनाए, शिया ईरान सुन्नी पाकिस्तान,
लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान के पैसे नहीं है वो बेचना चाहता था। मेरा मानना है राइसी इसीलिए गए थे इस्लामाबाद, नहीं तो और कोई तुक नहीं बनता कि आप अभी मिसाइलें फेंक रहे एक दूसरे पर और फिर आपके प्रेसिडेंट चले जाते हैं वहां पर, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर चाइना में बैठा। इसका क्या मतलब है सर? आज सुबह मैं एक डिपार्टमेंट स्टोर में था बैंकॉक में, वहां लिखा हुआ था एटॉमिक सेल। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे लगा कि शायद पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि माय एटम बॉम्ब्स आर फॉर सेल। मुझे लगता है, आई एम कन्विंस्ड कि दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इसको उड़ा दिया गया है। अब मैं आपके सामने बड़ी खबर लेके आ रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स। ईरान में रईसी की मौत पर जश्न इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। तेहरान में की गई आतिशबाजी, वीडियो दिखाइए। ईरान इंटरनेशनल में वीडियो किए जारी। कई इलाकों में जश्न मनाने का दावा किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। रईसी की मौत से ईरान में हड़कंप। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। तेहरान में मिलिट्री पर्सनल्स की तैनाती, ये देखिए जरा। ईरानी सुरक्षा बलों का भारी डिप्लॉयमेंट। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कई सरकारी भवनों के घेराव की खबरें। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, क्विक रिएक्शन सर। रईसी की मौत के बाद बुचर ऑफ तेहरान उसे कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था रईसी को बुचर ऑफ तेहरान। और जिस तरीके से हमने देखा, आप चाहे हिजाब को लेकर या जिस तरीके से वहां पर फांसी की सजा दी गई, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ईरान के हालात तेजी से बदलेंगे अभी? देखिए, वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। वहां पे ये काफी कट्टरपंथी थे, बड़े हार्श स्टेप्स इन्होंने लिए हैं। आपको सबको याद होगा जब वो हिजाब को लेकर वो जो है बड़ी मूवमेंट चली थी, वहाँ पे कुर्द एक लड़की वहाँ पे टॉर्चर करके वो मारी, वो ख़त्म हो गई थी, शहादत हो गई थी, उसकी बड़ी मूवमेंट चली थी। ज़्यादातर वो कुर्दिस्तान तक कन्फाइंड थी, जो ईरानियन कुर्दिस्तान है, लेकिन उसके काफ़ी सपोर्टर्स जो हैं वो ईरान प्रॉपर में भी हैं, जहाँ लोग काफ़ी मॉडर्नाइज हो गए हैं। कुछ हद तक वो शाह के ज़माने में ही वेस्टर्नाइज थे, तो वो लोग इतनी कट्टरपंथी उनको पसंद नहीं, वो काफ़ी वोकल रहे हैं और बड़ी बेरहमी से इसको बड़ी सख्ती से कुचला भी गया है। ठीक है, अब कहाँ तक ये जो है फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज इसमें अपने हथकंडे खेल रही हैं जी, वो अपना जहर घोल रही हैं। ओके, बी विद मी बख्शी सर। मैं एक और जानकारी देने जा रहा हूं राहुल। बैक टू बैक दो ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। इब्राहिम रईसी की मौत से गुस्से में हूती। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। अदन की गाड़ी में हूती का मिसाइल हमला। ब्रेक करिए। हूती ने यमन से दागी एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल। कमर्शियल शिप पर हूती का मिसाइल अटैक। ये देखिए जरा, यूएस सेंट्रल कमांड ने की हमले की पुष्टि। सीधे आईएस के फ्लोर पर राहुल, और बगल में रईसी की मौत की ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा राहुल। रईसी की मौत, गुस्से में हूती, अदन की गाड़ी में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई है। बड़ी खबर, हूती ने एंटी-शिप मिसाइल से अटैक किया। बड़ी खबर, यमन के समुद्री इलाके में कमर्शियल शिप पर हमला किया। बड़ी खबर, रईस की मौत के बाद और आक्रामक हो गया हूती। बड़ी खबर, अगले 48 घंटे में हूती और विध्वंसक हमले कर सकता है। एक और राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग, रईसी की मौत से भड़का हिजबुल्लाह। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए राहुल जरा, सीधे आइए। इजरायली बेस पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। जल अल आराम बेस पर रॉकेट अटैक किया गया। आईडीएफ के अल मलिका बेस पर आर्टिलरी अटैक किया गया। टिकर ऑफ करिएगा। एक साथ दो मिलिट्री बेस पर भयंकर बमबारी की गई है। बड़ी खबर, ये देखिए जरा राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ विनोद अगस्तीन सर मौजूद है। विनोद सर, हूती हिजबुल्लाह, क्या वो ट्रिगर अब जो है वो ट्रिगर उनको और मिल गया है? क्या वो एक्सेलरेट कर देंगे अपने अटैक्स को? देखिए, वो ऐसे एक अपॉर्चुनिटी के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे मैंने पीछे भी लगाया, जो अम्बेसडर साहब कह रहे थे कि वो ग्राउंड में अटैक हुआ है। ये स्लोप अगर देखेंगे आप, ये कम से कम 6 या 7 डिग्री का स्लोप है और चारों तरफ आप देख रहे हैं पेड़ हैं, यहाँ पे लैंड करने का चांसेस नहीं है। ये इट इज एन एक्सीडेंट। एनीवे, ये जो इनकी जो तिगड़ी है, ये कोई ना कोई चांस या कोई ना कोई ऐसे इंफॉर्मेशन के इंतजार में थे और इन्होंने जो किया वो इस आड़ में किया, ये भी जानते हुए
कि ये एक्सीडेंट में इनका पॉइंट टेकन मौत हुआ सर, है। पॉइंट टेकन। लेकिन इसका बहुत भरपूर फायदा उठाया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पॉइंट टेकन। लेकिन अब आज की सबसे खतरनाक खबर, दीपक सर आपसे बहुत जानकारी मुझे लेनी है। हादसा या हत्या, टर्न इट अराउंड राहुल। आज की बड़ी खबर नेतन्याहू को लेकर, नेतन्याहू का तख्ता पलट। ठीक सुना आपने, नेतन्याहू को लेकर बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। हादसा या हत्या, एक तरफ कहानी ये चल रही है और दूसरी तरफ नेतन्याहू को लेकर बड़ी खबर, नेतन्याहू का तख्ता पलट, मिलिट्री कू की बात हो रही है, फ्लोर ब्रेकिंग। नेतन्याहू सरकार पर आ सकता है बड़ा संकट। ब्रेक करिए। नेतन्याहू और रक्षा प्रमुखों के बीच बड़ी दूरी, रक्षा प्रमुखों को अमेरिकी सेनेटर से मिलने से रोका, मोसाद शिन बेट चीफ को मिलने से रोका, यरूशलेम पोस्ट ने किया बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर, नेतन्याहू सरकार पर आ सकता है बड़ा संकट। बेनी गेंट्स के शॉट से चेंज करिए। नेतन्याहू सरकार पर आ सकता है बड़ा संकट। नेतन्याहू और रक्षा प्रमुखों के बीच बड़ी दूरी, रक्षा प्रमुखों को अमेरिकी सेनेटर से मिलने से रोका। मोसाद शिन बेट चीफ को मिलने से रोका, यरूशलेम पोस्ट ने किया बड़ा दावा। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर, अमेरिकी सेनेटर से मीटिंग पर रोक। यह बहुत बड़ी खबर है। नेतन्याहू सरकार पर आ सकता है संकट, यह बड़ी खबर है। सीधे आइए, नेतन्याहू और रक्षा प्रमुखों के बीच बढ़ रही है दूरी, बड़ी खबर। सिर्फ फ्लोर दिखाइएगा। मोसाद शिन बेट चीफ को यूएस अधिकारियों से मिलने से रोका, रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो से मिलने से रोका, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और बेनी गेंट्स भी बड़े मतभेद। हाल के दिनों में इजराइल और अमेरिकी संबंधों में बड़ा तनाव। ये देखिए यरूशलेम पोस्ट का दावा। एक और बड़ी खबर, सीधा ये कैंप 4 पर राहुल, नेतन्याहू का हो सकता है तख्ता पलट। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। इजराइल में सैन्य तख्ता पलट का खतरा बढ़ा, सूत्रों के हवाले से खबर। नेतन्याहू सरकार पर आ सकता है बहुत बड़ा संकट, बड़ी खबर। मंत्री बेनी गेंट्स वापस ले सकते हैं समर्थन, बड़ी खबर। 8 जून तक गाजा के लिए नया प्लान चाहते हैं बेनी गेंट्स। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, नेतन्याहू पर बड़ा संकट। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये सबसे चिंताजनक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और ये लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो वहां पर पक रहा है। ये देखिए जरा, सीधे आइए। बेनी गेंट्स ने अमेरिका में जाकर मुलाकात भी की थी। सीधा आइए, अब सीधा आइए राहुल इसके फ्लोर पर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए नेतन्याहू के सैन्य तख्ता पलट का खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर। सिर्फ फ्लोर दिखाइए राहुल, कुछ मत दिखाइए। ये देखिए जरा, इजराइल में हो सकता है सैन्य तख्ता पलट, सूत्रों के हवाले से खबर। ये देखिए, वॉर कैबिनेट मिनिस्टर बेनी गेंट्स दे सकते हैं इस्तीफा, ये खबर आ रही है। 8 जून तक गाजा युद्ध खत्म करना चाहते हैं गेंट्स, गाजा को डीमिलिटराइज करना चाहते हैं बेनी गेंट्स। गाजा के प्रशासन में फिलिस्तीनी लोगों की भागीदारी, गेंट्स के प्लान से फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण की तरफ बढ़ा इजराइल। सोर्स इंटरनेशनल एक्सपर्ट डॉक्टर साइमन सीपिंस का दावा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और खबर मैं आपको दिखा रहा हूं राहुल, इस फ्लोर को संभाल कर रखिएगा। एक और खबर, सीधा ये बड़ी खबर, तेल अवीव में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग हुई तेज, वीडियो दिखाइए। नए इलेक्शन की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू को कहा क्राइम मिनिस्टर। ये बड़ी खबर राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा। पहले वाले फ्लोर पर आइए और उस पे अभी वाला जो फ्लोर हमने दिखाया और उससे पहले वाली ब्रेकिंग चलाइएगा। दीपक सर, क्या लग रहा है आपको इजराइल में क्या होगा? ये जो अमेरिका और इजराइल के तनाव की आप बात कर रहे हैं, ये तो हम सदियों से सुनते रहते हैं। वो जो बुजुर्ग वहां बैठे हुए 85 साल के, इजराइल से कहते हैं ये लाल लकीर है, मत क्रॉस करना। अच्छा कोई बात नहीं, क्रॉस कर दिए, मुझे मत बताना, कर दो। दूसरी चीज,
इजरायली लोग क्या चाहते हैं और नेतन्याहू क्या चाहता है? नेतन्याहू चाहता है हमास को खत्म कर देना, इजरायली लोग भी चाहते हैं हमास को खत्म कर देना, दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन जितनी देर ये जंग चलता जाएगा उनकी पोजीशन इजरायली लोग और बढ़ जाएंगे। तो मेरा मानना है, एक तो नेतन्याहू कहीं नहीं जा रहा, गया भी तो जो उसकी जगह आएगा वो कहेगा जल्दी से जल्दी इस जंग को खत्म करो और जितनी ताकत है लगा दो ताकि हमास हमेशा के लिए मिट जाए। लेकिन सर दीपक सर, हम सॉरी आपको बीच में रोकने रोकने के लिए, लेकिन उनकी वॉर कैबिनेट में जो तनाव है और जो उनके डिफेंस मिनिस्टर नाराज हैं, उनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अलग अलग लोग नाराज हैं। कहा जा रहा है कि इजरायली सैनिक नहीं चाहते अब इस युद्ध को एक्सटेंड किया जाए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो सैनिक यही चाहते हैं कि ये फुल एंड फाइनल हो, जो आपके प्रोग्राम का टाइटल है, फुल एंड फाइनल कर दो, हमास को मिटा दो। बिल्कुल सर, देयर मे बी अ पर्सनालिटी चेंज, पॉलिसी चेंज नहीं होगी जेरूसलम। आपने बहुत बड़ी बात की। इस वक्त एक और बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, सीधे आइए। गाजा में 70% बंधक अभी जिंदा नहीं। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। हमास की कैद में जिंदा बचे करीब 40 बंधक, सिर्फ 40 बंधक। इजरायली बंधकों पर बहुत बड़ा दावा, याह्या सिनवार के करीबी हलील अल हिया का दावा, सिनवार के खिलाफ आईडीएफ कर सकता है बड़ा ऑपरेशन। बड़ी खबर, राहुल सीधे आइए इसके फ्लोर पर, और जो इसके बगल में पहले वाली हम ब्रेकिंग दिखा रहे थे, राहुल ब्रेकिंग और शॉट बगल में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, दिखाइए जरा। हमास ने मारे 70% बंधक, इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा में 70% बंधक अब जिंदा नहीं है, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, 2 ब्रेकिंग 2 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। हमास की कैद में जिंदा बचे सिर्फ 30% बंधक। ये देखिए, 7 अक्टूबर के बाद हमास के कब्जे में थे 253 इजरायली विदेशी बंधक, सिर्फ 40 बचे। समझौते के बाद छोड़े गए करीब 120 बंधक। हमास के दावे के बाद अब सिर्फ 40 बंधकों के जिंदा होने का अनुमान। खुलासे के बाद सिनवार के खिलाफ हो सकता है बड़ा ऑपरेशन। सीधे राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए स्क्रीन पर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक तरफ विरोध चल रहा है, विद्रोह जैसे, और दूसरी तरफ यह देखिए सिर्फ 40% 40 बंधक बाकी बचे।